परदेसी चिट्ठियां हर वक्त ये चीखती रहती है, रोती रहती है, मेरे कानों में दर्द होने लगा है। दुआ, सब बच्चे रोते हैं, तुम पता नहीं क्यों परेशान हो जाती हो। इतने बच्चे देखे मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन जितना ये चीखती है इतना कोई नहीं चीखता। कितनी आदत हो गई थी ना हमें उसकी। आदत नहीं, हमें उससे प्यार हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि भाभी से किया हुआ वादा मैंने अच्छे से निभा लिया और कायनात का बहुत सारा ख्याल रखा। एक परेशानी खत्म होती नहीं है तो दूसरी सर पर सवार हो। और सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है कि तुमसे शादी करके मैं भी उसी दलदल में फंस गई। अच्छा रुखसाना बेटा, यही सारे घर के काम हैं जो तुमने संभालने हैं। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया, संभाल लोगी ना? जी खाला, आप बेफिक्र रहें, सब संभाल लूंगी, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। शाबाश शाबाश। अब तुम ऐसे करो, किचन में जाओ, वहाँ बच्ची के फीडर रखे होंगे, उनको अच्छी तरह धोना और फिर बाजी के कमरे में जाना। उनसे पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं उन्हें। ठीक है खाला, मैं जाती हूँ। शाबाश। बाजी जी जूस लाई थी। देख रही हो कि बच्ची सो रही है, फिर भी जोर जोर से बोल रही आ रही हो। अच्छा बाजी जी। सुनो, जी बाजी। ये कपड़े उठाओ और ले जाके वॉशरूम में धो दो। अच्छा बाजी। सुनो। जी बाजी। कहाँ जा रही हो? आपने ही तो कहा कपड़े धोने। मैंने बोला वॉशरूम में लेके जाओ, मेरे सामने धो। अच्छा बाजी। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी सो रही थी ये, जगा दिया तुमने इसे। जाओ मम्मी को बुला के लाओ, इसे लेकर जाए यहाँ से। जी बाजी। अभी अम्मी से तुम दोनों का ही जिक्र कर रही थी। देख लीजिए, आप लोगों ने हमारा जिक्र क्या किया, हम तो आ ही गए। लेकिन हम आप लोगों के लिए नहीं आए, हम तो अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए आए। भाभी, इम्प्रूवमेंट आई है आपकी बॉडी में? कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश नहीं, यू हैव टू डू इट। हाँ, मगर ये कायनात करने दे तब ना। क्यों? कायनात क्या करती है? बहुत तंग करती है, पूछो अम्मी से। कोई भी तंग नहीं करती मुझे तो वो। हाँ, आप तो अपनी नवासी की ही साइड लेंगी। अच्छा बेटा, क्यों ना लूं? अच्छा सही है, अब जो भी हो वो आपको इतना तंग करती है ना, तो आज से वो मेरे पास रहेगी कुछ दिन के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है, ले जाओ तुम इसको अपने साथ। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं उसे? तुम उसे भेजने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लो। अच्छा भाई, अब आपको एतराज है कि मैं आपकी गुड़िया को लेकर जाऊं? एतराज तो कोई नहीं हो सकता, मगर अब मैं अपनी बेटी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन भाई। नहीं भाई, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों को इतनी याद आती है कायनात की तो यहाँ आके मिल लिया करो, मुझे कोई एतराज नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, मेहमान वगैरह आएंगे ना, सारे बर्तन निकालना अम्मी! और ये सारी सफाई करनी है, ठीक है? अच्छी तरह से। अम्मी! क्या हुआ दुआ? क्यों चीख रही हो? अम्मी, आप इसे लेकर जाएं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ है? देखे ना कैसे कैसे घूर रही है मुझे। ओहो दुआ बेटा, बच्चे ऐसे ही करते हैं, माँ को पहचानने की कोशिश करते हैं। नहीं अम्मी, बस मुझे उलझन हो रही है, आप इसे लेकर जाएं यहाँ से। ओहो दुआ, रुखसाना जल्दी आओ। ओहो, तुम भी हद करती हो। उठाओ बेटा इसको। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? दुआ ऐसा ऐसा कैसे कह सकती है? आली,
मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। उस वक्त उसकी हालत थी ना, बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने उसे। अभी मैंने उसको टैबलेट देकर सुलाया। आंटी, मैंने ना ही ऐसा कभी देखा और ना ही ऐसा कभी सुना है कि कोई माँ अपने ही बच्चे से डर जाए। यही तो बात है, मुझे उसका रवैया नॉर्मल नहीं लग रहा है आली। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आली बेटा, मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि इसे किसी आलिम के पास ले जाया जाए। मुझे लगता है खुदा ना खास्ता इस पे कोई साया है या किसी ने कुछ करवा ना दिया हो मेरी बच्ची पर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसके साथ। बेटा, जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी होते हैं। मिलते तो बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं, लेकिन छुरा घोंपने की ताक में रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ अली। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे इर्द सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं सुबह रिलैक्स माहौल में उससे बात करूंगा। इस वक्त वो किसी डिप्रेशन का शिकार है। आप बहुत थक गई हैं, जाकर सो जाएं, आराम करें। तुम भी बेटा कमरे में जाके रेस्ट करो, थक गए होगे। जी अच्छा, कायनात आपके पास ही रहेगी? हाँ, कायनात मेरे पास है, तुम उसकी फिक्र नहीं करो बेटा, तुम जाके रेस्ट करो। परीसा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ने हमें कायनात को यहाँ लाने से मना कर दिया। आरिश, भाई के घर में इतने अरसे बाद खुशियां आई, तो उनको हक है कि वो कायनात के साथ पूरा वक्त गुजारे। उनको हक है, लेकिन उनको ये हक नहीं था कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो कायनात को हमें दे दे, हमारी उससे अटैचमेंट हो जाए, और अब जब घर आए हैं तो उसको ले गए अपने साथ। आरिश, तुम कैसी बातें कर रहे हो ये? यार, मेरा बहुत दिल कर रहा है कायनात से मिलने का। तुम खुद ही सोचो ना, जब घर में बच्चे होते हैं तो कितनी रौनक होती है, कितनी खुशियां होती हैं। और जब तक कायनात हमारे पास थी, दिन कितने अच्छे गुजर रहे थे। कल वो हमारे पास नहीं थी तो हमारा झगड़ा हो गया। तुम आज भी लड़ना चाह रहे हो मुझसे? मैं कब लड़ना चाहता हूँ? तुम ही बेकार में ये बातें पिन पॉइंट कर रही हो। अच्छा प्लीज अभी ये बात छोड़ दो, वरना कल वाला सीन हो जाएगा। तुम मुझे मूवी का बताओ, हमने मूवी प्लान की थी आज। हाँ, लाया हूँ, पड़ी हुई अंदर। चलो चल के देखते हैं। देखते हैं। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? फरीसा, हम लोग अपनी फैमिली क्यों नहीं प्लान करते? हम अपना बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं? आरिश, कैसी बातें कर रहे हो? जब होगा तो देख लेंगे, वक्त आया तो। मैं तब तक चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, और तुम जाके अंदर सेटिंग कर लो। मूवी भी तो देखनी है ना, भूल गए? दुआ, दुआ उठो, चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी है, रुखसाना अच्छी चाय नहीं बनाती। ये चाय रुखसाना ने नहीं बनाई, ये चाय मैंने बनाई है तुम्हारी। क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं बनी? नहीं, बहुत अच्छी बनाई है। वो मैं आंटी को लेकर जा रहा हूँ उनके घर। क्यों? पता नहीं, उन्हें कोई काम है, कह रही थी कि 1-1.5 घंटा लगेगा। आंटी ने कायनात को तैयार कर दिया।
3-4 घंटे सोती रहेगी और रुखसाना उसी के पास है। लेकिन मेरी बेटी है कहाँ? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। उसे यहाँ मेरे पास लेकर आए। इधर ही है। तुम डरोगी तो नहीं? मैं क्यों डरूंगी? अपने औलाद से भी कोई डरता है क्या? वो दुआ एक्चुअली रात को तुम डर गई थी। हाँ, मैं रात में चीखी भी थी। क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं, वो बस शायद तुमने डरावना ख्वाब देखा था इसीलिए। खैर, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। रुखसाना यही है, उसे कह देना वो कायनात को लेकर तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं अब थोड़ी देर में आ जाऊंगा वापस। ठीक है। जी सर। सर थैंक यू सो मच सर। आप जानते नहीं हैं मैं कितना खुश हूँ। जी, और मैं वादा करता हूँ सर, मैं अपना काम बिल्कुल पूरे दिल से करूंगा और इंशाल्लाह ताला आप खुश होंगे। थैंक यू। परीसा, क्या हुआ? खुशखबरी है। क्या? मुझे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइनिंग देनी है। क्या मतलब? मैं पूरा दिन क्या करूंगी अब? तुम पूरा दिन घर पर रहोगी और क्या। मैं कैसे रहूंगी अकेले आरिश? मैं जानता था कि तुम ये बात मुझसे कहोगी, तो इसका हल मैंने ढूंढ लिया ना। मैं एक काम किया करूंगा कि तुम्हें रोज ऑफिस जाने से पहले ना भाई की तरफ ड्रॉप कर दिया करूंगा। इस तरह दुआ भी अकेली नहीं रहेगी, उसके साथ तुम्हारा एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन जाएगा, बातें करके पूरा दिन गुजर जाया करेगा। हाँ, लेकिन फिर शाम में तुम मुझे पिक करोगे? जाहिर है मैं तुम्हें पिक भी करूंगा, बीवी हो तुम मेरी। ठीक है। और ऐसे भी देखो, अब ये नौकरी करनी बहुत जरूरी है। नहीं करूंगा तो तुम्हारी फरमाइशें कैसे पूरी होंगी? मैं कौन सी फरमाइश करती हूँ तुमसे? अच्छा बाबा, कोई फरमाइशें नहीं करती हो। अभी मेरी एक फरमाइश है छोटी सी, वो पूरी कर दोगी? क्या? मुझे चाय का एक कप पिला दो प्लीज। नहीं। हाँ, बना रही हूँ। अम्मी, अम्मी। जी बाजी जी। ये घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? बाजी जी शोर तो नहीं हो रहा, घर में तो कोई नहीं है। मैंने खुद किसी के चीखने की आवाजें सुनी है। कौन चीख रहा है घर में? बाजी जी घर में तो कोई नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। लेके जाओ इसे यहाँ से। रुखसाना, रुखसाना, तुम्हें कह रही हूँ मैं, लेके जाओ इसे यहाँ से। सबके सब पागल हो गए हैं घर में। हेलो रुखसाना। हेलो बाजी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो। बाजी वो दुआ बाजी को कुछ हो गया है, दौरा पड़ गया है, आप जल्दी से आ जाएं। क्या कह रही हो? और भाई कहाँ है, आंटी कहाँ है? पता नहीं, वो कहीं बाहर गए बाजी। तुम प्लीज कायनात का बहुत ख्याल रखो, मैं जल्दी से पहुंच रही हूँ। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? भाभी की तबीयत बहुत खराब है, रुखसाना के फोन था, कह रही है कि जल्दी पहुंचे, कोई भी नहीं है घर पे। लेकिन हुआ क्या है? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, तुम प्लीज निकलो, जल्दी आओ। भाभी, क्या हुआ? वो मेरी बेटी नहीं है। उसे यहाँ मत लेकर आना मेरे पास, वो मुझे डराती है। नहीं है वो मेरी बेटी। भाभी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं परीसा, वो मेरी बेटी नहीं है। उसके बड़े बड़े दांत हैं, वो काट देगी मुझे। डराती है, वो मुझे मार देगी। तुम इसे यहाँ मेरे पास मत लेकर आना, मत लाना उसको मेरे पास। हारिश, मत लेकर आना उसे मेरे पास यहाँ पर। नहीं है वो मेरी बेटी, नहीं है। भाभी की तबीयत, वो मार देगी मुझे, मार देगी वो मुझे। भाभी
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया दुआ की बेहतरी के लिए किया होगा। नहीं भाई, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैंने जो किया बहुत गलत किया। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। खुदा मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखे। वैसे बेटा तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी समझ में क्या आता है? फिलहाल तो यही समझ आ रहा है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर है। जो भी वो सोचती हैं उनको वही दिखता है। इसका मतलब है कि मुझे फौरन किसी साइकियाट्रिस्ट से रिजू करना चाहिए। नहीं भाई, उनकी जो डॉक्टर है उन्हीं से डिस्कस करना होगा पहले। मैं पहले इसकी डॉक्टर के पास जाता हूँ। अगर वो कहती है तो फिर हम फौरन ही अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त करते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक कर देगा अल्लाह। किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करने से पहले आपसे दुआ के बारे में एक बार मशवरा करना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर आलियान, जिस तरह की कंडीशन आप मुझे बता रहे हैं, ये मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अमूमन डिलीवरी के दौरान इस तरह के केसेस देखे हैं। मेरे एक बहुत अच्छे और मशहूर डॉक्टर हैं, आप उनसे मेरे बिहाफ पर मीटिंग कर लीजिए। मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और आपकी मिसेस का केस भी उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। जी, अगर आज ही अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। श्योर, आई विल डू दैट। मैं हाफ एन आवर में आपको बताती हूँ। क्या बात है? क्या परेशान है? इसे मुझसे डिस्कस करो, ठीक हो जाएगा सब। कुछ भी नहीं आली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर कोई बात तो है तुम्हारे ज़हन में जो तुम्हें परेशान किए जा रही। अच्छा, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर से। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। नहीं आली, चले जाना किसी डॉक्टर के पास। जाना तो पड़ेगा दुआ, मेरे लिए, इस घर के लिए, और सबसे अहम हमारी बेटी के लिए। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसे पहले दिन तुम आई थी इस घर। आई प्रॉमिस, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ट्रस्ट मी। ठीक है, हम चलेंगे डॉक्टर के पास। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। रुखसाना, जी बाजी जी। रुखसाना अच्छी तरह से डस्टिंग कर दो, हर चीज पे बहुत मिट्टी लगी हुई है। अच्छा ठीक है। नहीं, बल्कि काम करो, इसका दूध ले आओ। अच्छा, ये क्या, तुम इसको रखा हुआ दूध दे रही हो? ये अभी बनाया था बाजी, इसने पिया ही नहीं। मैं जब भी इसके लिए दूध मांगू इसके लिए फ्रेश दूध लाया करूँ, ठीक है? बेटा बात करो, हानिया का फोन है, इसको मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरिश कैसा है? सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है मैं और आरिश। तुम बताओ जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छा, कायनात को दिखाओ, बहुत दिल चाह रहा है उसे देखने का। ये देखो। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ये। कायनात, कायनात, रो क्यों रही है ये? बेबी को भूख लगी है। अच्छा, दुआ कहाँ है? भाई दुआ को डॉक्टर के पास लेकर गए। सब खैरियत है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, बस डेली का चेकअप होता है। अच्छा ठीक है,
मैं ज़रा ऑफिस की साइट पर आई थी। घर पहुंच जाऊंगी शाम में, तो फिर तफसील से बात करते हैं। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। शुक्र खुदा कहा तुमने दुआ के बारे में नहीं बताया, नहीं तो पहली फ्लाइट से उसने वापस आ जाना था। रुखसाना, गुड़िया रानी हूँ। क्या डिस्कस किया आपने डॉक्टर से? आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दुआ, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम कायनात को देखो, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है ना तुम्हें कि वो मेरे पास आना चाह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुमसे आइसक्रीम खाने की भी जिद कर रही है। आपसे ज्यादा अहम और कोई नहीं मेरे लिए। आप परेशान मत हो, खुद को संभालने की पूरी कोशिश करो। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ। बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ। टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठी